दोस्तों, भगवान विष्णु के अवतारों में से एक अवतार श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण ने इस अवतार में अपना भगवान विष्णु का विराट रूप धारण किया था। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनके शरीर का एक अंग नहीं जला और आज भी धरती पर मौजूद है। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व हुआ था। वैसे तो इनका जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन बचपन गोकुल में गुजरा। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारिका पर 36 वर्षों तक राज किया। उसके बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन की मृत्यु हुई तो उनकी माता बहुत दुखी हुई और सीधा रणभूमि में आ गईं, जहां पर अपने सभी पुत्रों के शव देखकर विलाप करने लगी और क्रोध में उन्होंने कृष्ण जी को श्राप दे दिया कि 36 वर्षों बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसके पश्चात ठीक 36 वर्षों बाद श्री कृष्ण की मृत्यु एक शिकारी के हाथों हो गई, जिसका कारण कहीं न कहीं खुद श्री कृष्ण के पुत्र भी बने। भागवत पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को एक शरारत सूझी और वे स्त्री का रूप धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषियों से मिलने गए। उन्होंने ऋषियों से कहा कि वे गर्भवती हैं और वे उन्हें बताएं कि होने वाली संतान पुत्री होगी या पुत्र। जब उन्होंने ऋषियों को धोखा देना चाहा तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने श्याम को श्राप दे दिया कि तुम अपने गर्भ से एक लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल का सर्वनाश करेगा। ऋषियों का श्राप सुनकर श्याम बहुत डर गए और वे उग्रसेन के पास गए। तो उग्रसेन ने श्याम से कहा कि तुम इस तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दो। तब श्याम ने ऐसा ही किया। पर इस घटना के बाद से द्वारिका के लोगों को कई अशुभ चीजों के संकेत मिलने लगे। द्वारिका में पाप और अपराध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। यह सब देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी प्रजा से द्वारका छोड़कर प्रभास नदी के तट पर रहने के लिए कहा। सब लोग उनकी बात मानकर प्रभास नदी के तट पर चले गए। वहां जाकर वह सब शराब के नशे में रहने लगे और आपस में लड़ने लगे और मर गए। उसके कुछ समय बाद ही बलराम की भी मृत्यु हो गई। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी जरा नाम के एक बहेलिये ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया जो श्री कृष्ण के पैरों में जा लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस तीर में उस लोहे के तीर का अंश था जो श्री कृष्ण के पुत्र श्याम के पेट से निकला था। और फिर गांधारी के श्री कृष्ण को और ऋषियों के श्याम को दिए श्राप के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जब प्रभु श्री कृष्ण की लीला समाप्त हो गई तो वे अपने शरीर को छोड़कर स्वर्गलोक चले गए। तब पांडवों ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया, जिसमें उनका सारा शरीर तो जलकर राख बन गया, पर उनके दिल को कुछ नहीं हुआ और वो निरंतर धड़कता ही जा रहा था। तभी पांडवों को एक आकाशवाणी सुनाई दी, जिसमें कहा गया कि वे कृष्ण जी के दिल को नदी में प्रवाहित कर दें। और पांडवों ने दिल को नदी में प्रवाहित कर दिया। नदी में पहुंचने के बाद इस दिल ने लट्ठे का रूप ले लिया, जो कि उसी नदी में स्नान कर रहे प्रभु जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न को मिला। जब उन्हें इस लट्ठे की कहानी पता चली तो उन्होंने इस लट्ठे को प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित करवा दिया। उस दिन से लेकर आज तक यह लट्ठा उसी मूर्ति में स्थापित रहता है और तब से लेकर आज तक हर 12 साल के अंतराल के बाद जगन्नाथ जी की मूर्ति बदलती है। मंदिर के पुजारी जो इस मूर्ति को बदलते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी और हाथ में कपड़ा बांध दिया जाता है, जिस वजह से वे ना तो इस लट्ठे को देख पाते हैं और ना ही महसूस कर पाते हैं। पुजारियों का कहना है कि जब वे लट्ठे को मूर्ति में स्थापित करते हैं तो ऐसा लगता है उनके हाथों में कोई बहुत ही मुलायम चीज हो और जैसे खरगोश की तरह फुदक रही हो। ऐसी मान्यता है, अगर कोई व्यक्ति इस मूर्ति के भीतर छिपे ब्रह्मा को देख ले तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से जिस दिन जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जानी होती है, उस दिन उड़ीसा सरकार द्वारा पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। और यह बात आज तक रहस्य है कि क्या वाकई प्रभु जगन्नाथ जी की मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी धड़क रहा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।